के मंदिर की ओर जा रहे हैं। वो पीछे आप देख पाओगे कि वो मंदिर दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो राधे राधे सभी भक्तों को स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में, जो हम लेकर आए हैं बरसाना से, श्री धाम बरसाना। तो राधे राधे सभी भक्तों को ब्रजभूमि की उस पावन केंद्र में जहाँ आपका स्वागत है, जहाँ की धूल को माथे पर लगाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। तो आज हम और आप मिलकर ऐसी अलौकिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके जीवन को धन्य कर देगी। आज हम करेंगे श्री जी की लाडली डगली यानी बरसाना धाम की संपूर्ण परिक्रमा, जो 3 से 4 किलोमीटर की होती है। तो यह बरसाना यह सिर्फ एक जगह नहीं है, यह साक्षात प्रेम का स्वरूप है। यहाँ की हवाओं में, यहाँ के वृक्षों में, यहाँ के पत्तों में और यहाँ के कण कण में केवल एक ही नाम गूंजता है, राधा राधा। बरसाना परिक्रमा मार्ग में सुंदर सुंदर। और शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रजमंडल की 3 परिक्रमाएं सबसे मुख्य मानी गई हैं, जो प्रथम नंबर पर गोवर्धन परिक्रमा और दूसरे नंबर पर आती है वृंदावन परिक्रमा, तीसरे पर आती है बरसाना परिक्रमा। इन तीनों परिक्रमाओं में कोई भेद नहीं है, तीनों परिक्रमाएं एक समान मानी जाती हैं। और हम बरसाना की सकरी सकरी गलियों में से निकलते हुए हमारी परिक्रमा, और इस गांव में हमें ऐसे देखने को मिल जाते हैं ये पुराने, जो बहुत समय से बने हुए हैं, अभी भी पुराने टाइप की हवेली हमें देखने को मिल जाती हैं इस गांव में। तो गोवर्धन परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा और बरसाना परिक्रमा। गोवर्धन परिक्रमा जहाँ भगवान श्री कृष्ण के पुरुषोत्तम रूप और उनकी लीलाओं को दर्शाती हैं, वहीं बरसाना परिक्रमा साक्षात अधिष्ठात्री शक्ति करुणा की सागर श्री राधा रानी के चरणों में आत्मसमर्पण की यात्रा है। कहते हैं कि बरसाना की इस परिक्रमा को करने से जीव जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे ब्रज भक्ति की प्राप्ति होती है। आज के इस 23 मिनट के सफ़र में हम घर बैठे इस पूरी परिक्रमा को जिएंगे। हम जानेंगे इस मार्ग में आने वाले हर एक दिव्य स्थल, हर एक कुंड, हर एक मंदिर का इतिहास और उससे जुड़ी अनसुनी कथाएं। बरसाना की यह पावन परिक्रमा 3 से 4 किलोमीटर यानी 1 से 1.5 कोस की इस यात्रा में बरसाना का भौगोलिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। बरसाना का प्राचीन नाम ब्रह्मशरण है। माना जाता है कि यहाँ के जो पर्वत हैं वे स्वयं ब्रह्मा जी का रूप है। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की बाल लीलाओं का साक्षी बनने के लिए यहाँ पर्वतों का रूप धारण किया था। इस पर्वत के 4 शिखर हैं, जिन्हें भानुगढ़, बिलासगढ़ और मानगढ़ और दानगढ़ कहा जाता है। इन चारों शिखरों पर राधा कृष्ण की अद्भुत लीलाएं हैं। तो चलिए अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने हृदय में राधा रानी का ध्यान धरिए और हमारे साथ इस पावन यात्रा में आगे बढ़िए। हम छोटी छोटी गांवों की गलियों में से निकलते हुए परिक्रमा का आनंद लेते हुए, परिक्रमा की शुरुआत हमेशा एक संकल्प के साथ होती है। परिक्रमा शुरू करने के लिए सबसे उत्तम स्थान माना जाता है सांकरी खोद, जो हम बरसाना के बिल्कुल मंदिर के पास से, जो बरसाना के मंदिर की जो सीढ़ियां हैं उनके पास से शुरू हो जाती है। और फिर राधा रानी मंदिर के नीचे तलेटी सुबह सुबह भक्त सूर्योदय से पहले यह जुटना शुरू हो जाती हैं। ब्रज की ठंडी हवाएं, पक्षियों का चहचहाना और दूर मंदिरों से आती घंटियों की आवाज़ एक ऐसा वातावरण बनाती हैं जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो हम पहुंच गए हैं जो राधा सरोवर है उसके पास। पीली पोखर से थोड़ी दूर
दूरी पर स्थित है भानुखोर राजा बृषभानु का निजी सरोवर माना जाता है। यहाँ राधा रानी अपनी सखियों ललिता, विशाखा और चित्रा, इंदुलेखा के साथ जल क्रीड़ा किया करती थी। भानुखोर घाट आज भी गवाही देते हैं कि उस समय वैभव और शक्ति थी। यहाँ बैठकर आप शांत मन से विचार करेंगे और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आज भी इस जल के भीतर राधा जी की पायल की छन छन सुनाई देगी। परिक्रमावासी यहाँ कुछ देर विश्राम करते हैं, यहाँ के शीतल जल से अपनी थकान मिटाते हैं और फिर राधे राधे का जयकारा लगाकर आगे बढ़ते हैं। और इसी के पास जो घेवर वन है, हम प्रवेश कर रहे हैं बरसाना की सबसे रहस्यमयी और पवित्र भाग में, जिसे कहते हैं घेवर वन। घेवर वन का अर्थ है घना और गहरा। यह इतना सघन है कि प्राचीन काल में यहाँ सूर्य की किरणें भी धरती तक नहीं पहुँच पाती थी। यह राधा रानी का एकांत लीला स्थली है। घेवर वन के बारे में संतों का कहना है कि आज भी रासलीला होती है। इस वन के भीतर पैर रखते ही आपकी आत्मा को एक असीम शांति का अनुभव होगा। यहाँ चारों तरफ मोर नाचते हुए हमें दिखाई देते हैं, लेकिन अभी नहीं, लेकिन वो समय समय पर हमें दिखाई दे जाते हैं। और ब्रज के मोरों का राधा कृष्ण का गहरा नाता है। जब हम कृष्ण की बांसुरी बजाते थे तो ये मोर उनके चारों तरफ नृत्य करते थे। घेवर वन के भीतर ही एक बहुत ही तंग और सकरा रास्ता है, जहाँ साकरी खोर या साकरी गली कहा जाता है, जो पीछे हम निकल आए हैं वहां से। साकरी खोर या साकरी गली कहा जाता है। यह दो ऊंचे पर्वतों ब्रह्मा जी के शिखरों के बीच यह ऊंचे पर्वतों ब्रह्मा जी के शिखरों के बीच एक बेहद छोटा सा मार्ग है। द्वापर युग में जब गोपियां दूध, दही और माखन बेचने आती थी तो इस रास्ते से गुजरती थी तो भगवान श्री कृष्ण अपने बाल ग्वालों के साथ छिपकर बैठ जाते थे। कृष्ण उनके सखा गोपियों का रास्ता रोक लेते थे, उनसे दान या टैक्स मांगते थे। वे कहते थे अगर इस गली से पार जाना है तो पहले माखन खिलाना होगा। गोपियां बनावटी गुस्सा दिखाती थी, लेकिन मन ही मन कृष्ण को माखन खिलाकर असीम आनंद पाती थी। लीला को दान लीला कहा जाता है और यहाँ आज भी श्रद्धालु इस साकरी गली से गुजरते और दीवारों को छूकर राधे राधे चिल्लाते हैं और बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं। घेवर वन के ठीक बीच में स्थित मोरकुटी, जहाँ राधा और कृष्ण ने मोर का रूप धारण करके नृत्य किया था। एक बार राधा जी ने कृष्ण से मान यानी रूठना कर गई थी और इस कुटिया में आकर बैठ गई थी। और ये वही मान कुटी या मान मंदिर आज के समय में हम कहते हैं। ये आप देख पाओगे, ये मान मंदिर और मोर कुटी। मोरकुटी के पास ही मानगढ़ है, पर्वत शिखर पर, जहाँ राधा जी का मान यानी रूठने की लीलाएं हुई थी। यह ब्रज रस में मान को प्रेम की पराकाष्ठा माना जाता है। यहाँ और भगवान और भक्त के बीच का फासला मिट जाता है। अब वहाँ से निकलकर हम बिलासगढ़, दानगढ़ और आप देख पाओगे कि पीछे जो मान मंदिर है उससे दर्शन करने के बाद और हम श्री जी के मंदिर की ओर जा रहे हैं। वो पीछे आप देख पाओगे कि वो मंदिर दिखाई दे रहा है, यहाँ से वो देख पाओगे आप। और ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं, जो 3 पहाड़ियों के ऊपर बसा है ये मंदिर। तो उसी पहाड़ी पर अभी हम चल रहे हैं। तो देख पाओगे फूल लग रहे हैं दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और पीछे ये पथरीला रास्ता आप देख ही पा रहे हो, जैसे बनाया है अभी। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि कुछ लोगों ने यहाँ पत्थर इकट्ठे करके रखे भी हुए। और बहुत ही सुंदर रास्ता, आप देख पाओगे कितना सुंदर रास्ता। के प्रेम सरोवर की ओर आगे बढ़ते हैं। घेवर वन को पार करने के बाद परिक्रमा हमें ले जाता है बिलासगढ़ और दानगढ़ की ओर। बिलासगढ़ दानगढ़ स्थान जहाँ राधा कृष्ण ने गोपियों
ने फूल की होली खेली थी और झूले झूले थे। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आज भी मन को मोह लेती है। यहाँ सावन के महीने में एक अलग ही रौनक होती है, जब चारों तरफ झूले डाले जाते हैं और मल्हार गाते हैं। इसके बाद आता है दानगढ़। तो अब हम चल रहे हैं, यहाँ पर चारों ओर हम ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर से बिल्कुल चल रहे हैं और यहाँ पर भक्तों की ये छोटी छोटी कुटियाँ बनी है। यहाँ पर जो संत रहते हैं वो छोटी छोटी उम्र में यहाँ पर भक्ति करते हैं और आप देख पाओगे यह पहाड़ी के ऊपर कितना सुंदर नज़ारा है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे मानो यहीं बस जाओ। जब भी कभी बरसाना हो तो ऐसी दृश्य आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, तो आप परिक्रमा जरूर करें। और छोटी सी परिक्रमा है, इसमें इतना आनंद आएगा कि आप जीवन भर नहीं भूल पाओगे। इतना सुंदर पहाड़ों के ऊपर से ये पतला सा कच्चा रास्ता और आनंद लेते हुए भक्त राधे राधे गाते हुए परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं। कितना सुंदर नज़ारा, आप जीवन में ऐसा नज़ारा बिल्कुल नहीं देख पाओगे अगर परिक्रमा नहीं कर सकते तो इसलिए बरसाना हो तो परिक्रमा जरूर करें। छोटी सी परिक्रमा लगभग 2 से 2.5 घंटे में पूरी हो जाती है, तो इस परिक्रमा का आनंद जरूर लें। और अब हम पहुंच गए हैं दानगढ़। दानगढ़ वही शिखर है जहां दान लीला का मुख्य केंद्र था। यह एक छोटा सा मंदिर है जहां कृष्ण से दान मांगने की सुंदर झांकी के दर्शन होते हैं। परिक्रमा करते करते लगभग हमें 1 से 1.5 घंटे हो गया और हम दानगढ़ के बीत चुके होते हैं और पैरों की थोड़ी थकान जरूर होती है, लेकिन मन में जो उत्साह होता है वह उस थकान पर भारी पड़ जाता है। रास्ते में जगह जगह स्थानीय ब्रजवासी श्रद्धालुओं के लिए पानी की व्यवस्था और बहुत सारी व्यवस्थाएं हमें मिल जाती हैं। और आप देख पाओगे जहाँ चारों तरफ जंगल और पहाड़ियों के बीच में से ये रास्ता कितना मनमोहक दिखाई देता है हमें। मनमोहक अपने आप में ये बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण दृश्य लगता है। तो चलिए चलते हैं दानगढ़ जो मंदिर है हम उसके दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ ये मंदिर बहुत ही किले के आकार का ये मंदिर बना है, पूरा का पूरा। आप देख पाओगे कितनी विशाल जगह में ये मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर जो बरसाना जो श्री जी लाडली जी के दर्शन करने के लिए आते हैं भक्त, उनके लिए ये गाड़ियाँ जो गाड़ियों से ऊपर आते हैं जो वहाँ जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है। और आप देख पाओगे कि दानगढ़ की पहाड़ी पर ये मंदिर बहुत ही विशाल और किले के आकार का बना हुआ है। और चलिए हम चलते हैं श्री जी के मंदिर की ओर। और भक्तों, बरसाना की ये पैदल परिक्रमा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि ये अपने भीतर छिपे अहंकार को मिटाकर शुद्ध प्रेम को पाने की एक आध्यात्मिक यात्रा है। जिसने एक बार सच्चे मन से बरसाना की इस रच को अपने माथे पर लगा लिया और उन गलियों में परिक्रमा कर ली, उसका जीवन सफल हो गया। उम्मीद है कि घर बैठे इस 20 मिनट की डिजिटल यात्रा ने आपके मन को भी भक्ति से सरोवर कर दिया होगा। अगर आपको भी गैवरबंद और कुंज गलियां, प्रेम सरोवर की कथा, लाडली जी के महल के दर्शन पसंद आए हो तो इस पुण्य को केवल अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को अपने परिवार, अपने दोस्तों और सभी सनातनी भाई बहनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे इस अलौकिक यात्रा का आनंद ले सकें। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाना ना भूलें। पूरे दिल से लिखिए जय श्री राधे, राधे राधे, जय 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 श्री राधे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ब्रजभूमि और सनातन धर्म के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम पहुंच गए हैं श्री जी लाडली के मंदिर, श्री जी लाडली जी महाराज के मंदिर।
तो यहाँ पर पहुँचने के बाद मान लो एक असीम शांति और मन को बहुत सुकून मिल गया। तो चलिए चलते हैं लाडली जी के मंदिर और दर्शन करेंगे श्री लाडली महाराज के, जो हम इतनी तपस्या करके और इतनी परिक्रमा करके यहाँ तक आए हैं। तो लाडली जी की दर्शन तो जो मेहनत का हमें फल मिलना चाहिए वो दर्शन करके ही प्राप्त हुआ। तो चलिए चलते हैं और आप देख पाओगे कि यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जहाँ पर अभी ये जो लाइन लगाए आप देख पाओगे कि सामने जो लाइनों में से आप जा रहे हैं, जो भक्त पहले नहीं थी, ये अभी आप देख पाओगे कि जैसे नए नए अभी लगाए हुए हैं। तो पहले नहीं थी ये, अभी क्या है कि भीड़ अत्यधिक बढ़ने लगी है यहाँ पर, और इस वजह से ये भक्तों को असुविधा और परेशानी ना हो, तो इस वजह से यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। तो पहुँच चुके हैं हम लाडली जी के मंदिर, और यहाँ से सीधे स्वर्ग जैसा नज़ारा हमें देखने को मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं और आनंद लेते हैं, श्री जी के दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के बाद अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और यहाँ का आनंद लीजिए, श्री जी के दर्शन करेंगे। और साथ ही यहाँ अगर आप डायरेक्ट आना चाहते हो, बस टैक्सी या वृंदावन से आना चाहते हो, तो बस से आओगे तो 70 रुपये या 65 रुपये लगते हैं, और ऑटो या रिक्शा से आओगे तो आपको उसमें सिर्फ 80-90 रुपये लगते हैं। तो जहाँ से भी आना चाहो आप, गोवर्धन से आओगे तो आपको 30 से 40 रुपये लग जाते हैं। और यहाँ पर भी रुकने की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, आप वृंदावन में भी रुक सकते हो और बरसाने में भी आप रुकने के लिए व्यवस्थाएं हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और श्री जी के दर्शन करेंगे। अब यहाँ से ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कितने लोग यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं एक साथ, लगभग हजारों श्रद्धालु हमें एक साथ देखने को मिल जाते हैं जो श्री जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। और ये देखिए कितने भक्त हमें दिखाई देते हैं। तो चलिए चलते हैं और आगे हम दर्शन करेंगे अब श्री जी के। और श्री जी के दर्शन करने के बाद हम जो परिक्रमा स्टार्ट पॉइंट था, हम वहाँ पर चलेंगे। जो परिक्रमा हमने स्टार्ट की थी वहीं हमारी परिक्रमा समाप्त हो जाएगी। तो पहले श्री जी के दर्शन करेंगे, फिर हम जो बरसाना की जो सीढ़ियाँ हैं लगभग 300 से 150 से 300, कुछ लोग कहते हैं पता नहीं, लेकिन बहुत सारी और भी व्यवस्थाएं हैं। जैसे सीढ़ियाँ कोई अगर चढ़ सकता है तो चढ़ सकता है, और रोपवे भी बना है यहाँ पर, उससे भी आ सकता है। और अपना निजी वाहन हो तो उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर, जो हम पीछे देख कर आए हैं उस मंदिर के पास जो दानगढ़ का मंदिर था, उसमें गाड़ियों को रखने की व्यवस्था है। वहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर मंदिर है। तो श्री जी के दर्शन हमें आते ही हो जाते हैं। तो श्री जी के दर्शन करने के बाद हम थोड़ा मंदिर में और आगे पीछे घूमेंगे और श्री जी के बाकी महल को देखेंगे, और फिर चलेंगे हम स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ पर हमने परिक्रमा स्टार्ट की थी। तो दोस्तों आप देख पाओगे कितने प्यारे दर्शन हमें यहाँ से बहुत ही शांतिपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि अभी इतनी सारी जनसंख्या में लोग यहाँ पर आए नहीं हैं। तो इस वजह से बहुत ही आसानी से हमें श्री जी के दर्शन हो जाते हैं। और दर्शन करने के लिए हमें यहाँ पर बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ भाड़ होती है, तो जनता धक्का मुक्की करती है। तो बुजुर्ग आदमी या बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं, उनके लिए सावधानी है। और आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, ऐसी कोई जल्दबाजी ना करें। तो आप देख पाओगे कि अभी भी बहुत सारी आप भीड़ नहीं है तो भी आप देख पाओगे कि हज़ारों श्रद्धालु यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो दर्शन जो श्री जी के दर्शन हो रहे हैं,
हमें आते ही ये खुले पर्दे मिल गए थे हमें, इसलिए इतनी जल्दी हमें दर्शन हो गए हैं। और चलिए अब दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी हमें यहाँ पर भक्ति में और राधा रानी के ध्यान में डूबे हुए दिखाई दे जाते हैं। और चलिए चलते हैं, श्री जी का महल देखते हैं और बाकी का बहुत ही प्यारा और एक पहाड़ी पर बना हुआ है ये मंदिर, और जहाँ से पूरा बरसाना शहर हमें दिखाई दे जाता है। तो आप देख पाओगे कितनी विशाल मंदिर और खूबसूरत श्री जी का ये महल। यहाँ पर आप देख पाओगे कितनी विशाल जगह में कितनी खूबसूरत ये बना हुआ है। ये देखिए, भानु दुलारी श्री राधा रानी जी के नगरी में आप देख पाओगे कि उनका महल और उनके निज निवास, यहाँ पर राधा रानी दर्शन देती हैं हमें। और ये पूरा बरसाना जो राधा रानी जी की नगरी, पूरा बरसाना शहर हमें इस मंदिर से दिखाई दे जाता है। तो इस मंदिर के हम दर्शन करने के बाद अब हम जहाँ से हमने अपनी परिक्रमा स्टार्ट की थी, उस परिक्रमा में हम सीढ़ियों से, अब इस बार हम सीढ़ियों से उतरकर हम परिक्रमा पूर्ण करेंगे, क्योंकि अब सीढ़ियों के अलावा हम एक जगह से और जा सकते हैं, जो है जो वाहन आते हैं, जो ऊपर पहाड़ियों पर जो अपना स्वयं निजी वाहन आते हैं, तो उस वाले रास्ते से भी हम पूरा कर सकते हैं और सीढ़ियों से भी हम उतर कर सकते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं सीढ़ियों से उतरकर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु भी हमें आते हुए दिखाई दे जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर दोनों तरफ जो रास्ता है उसके तरफ फूल और मालाओं की दुकानें लगी हुई हैं। और श्रद्धालु भी हमें जहाँ से, ये देख सकते हैं आप कितने लोग यहाँ पर अभी यहाँ से भी हमें जाते हुए दिखाई दे जाते हैं दर्शन करने के लिए। जो और यहीं पास में रोपवे है, तो उससे भी कुछ जो नहीं चढ़ पाते उनके लिए भी अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। और अब हम चल रहे हैं जो बरसाना की सकरी गलियों से, जहाँ पर हमने अपनी परिक्रमा स्टार्ट की थी, उस वाले पॉइंट पे। तो चलिए चलते हैं, और परिक्रमा का अगर आनंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। और अगली वीडियो आप कहाँ की देखना चाहती हो, ब्रज की या अन्य जगह की, आप वो बताएं तो हम आपको उस वीडियो बनाकर हम आपको दर्शन जरूर कराएंगे। और यही वो जहाँ आप देख पा रहे होगे कि राधा रानी जी की एक मंदिर छोटा सा, और वहाँ पर ये मूर्ति आपको दिखाई देगी, यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है।